ओके स्टूडेंट्स, चलो लेट अस बिगिन द सेशन। सो लास्ट टाइम अपन ने क्या क्या कवर किया था? लास्ट टाइम हमने देखा था सेल के बारे में। ठीक है, वो जो सेशन मैंने रिकॉर्ड किया था लास्ट टाइम, इफ यू हैव मिस्ड दैट सेशन स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू गो एंड विजिट द सेम लिंक। ठीक है, आप मेरे लास्ट लेक्चर का लिंक विजिट करो। बहुत छोटा सा टॉपिक हमने कवर किया था, यू कैन इजिली गो थ्रू दैट टॉपिक एंड यू कैन अंडरस्टैंड क्या क्या अपन ने चीजें कवर की थी। ठीक है, ओके। एम आई वेरी मच ऑडिबल स्टूडेंट्स? क्लियर है आवाज मेरी? प्लीज कंफर्म। क्लियर? हाँ, कैमरा में मुझे खाली थम्स अप दिखा दो कैमरा, आई अंडरस्टैंड। वॉइस क्लियर है मेरी? यस, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। ठीक है, लेट अस मूव अहेड। सो श्रेया, यू हैड मैसेज्ड मी अबाउट द रिवीजन, तो डोंट वरी, हम लोग रिवीजन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, बट आई स्टार्ट विद सम न्यू टॉपिक एंड इन द मिडल ऑफ द सेशन अपन वापस से लास्ट टाइम का भी फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। स्टिल यू व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो एंड विजिट द प्रीवियस लेक्चर का लिंक। आई होप आपके पास लिंक है। इफ नॉट देन डू आस्क इन द ग्रुप आफ्टर द लेक्चर, आई विल री अपडेट द लिंक। ओके, या कोई भी एक स्टूडेंट आपको वापस से लिंक भेज देगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें स्टूडेंट। सो वी आर डूइंग चैप्टर बेस्ड ऑन सेल। अपन सेल के ऊपर बेस्ड जो चैप्टर है उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, करेक्ट? अपन उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या पढ़ाई करने वाले हैं स्टूडेंट्स? व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज वी आर गोइंग टू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स अबाउट दिस सेल। ठीक है, अलग अलग चीजें अपन सेल के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट अस सी हमने क्या क्या देख रखा है और हमको क्या क्या चीजें नई पता चलने वाली हैं आज। क्या क्या नई चीजें हमको पता चलने वाली हैं आज, वो देखेंगे। सो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ाई कि सेल्स दो टाइप के होते हैं। अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चर ऑफ सेल या फिर सेल यूनिट ऑफ लाइफ। बोर्ड्स के बुक में इसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, एनसीईआरटी में इसका नाम है सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो वो अपन ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेना शुरू किया है। अभी आपको टेक्स्ट बुक में जाके पढ़ाई नहीं करनी है, खाली मैं जो नोट्स बोल रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, बस उतना ही अभी आपको ध्यान देना है। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में ये चीजें पढ़ी कि जो एक नॉर्मल सेल होता है उसके होते हैं टाइप्स। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। एकदम फटाफट हर 10 मिनट्स में आई क्विकली रिवाइज एंड देन आई मूव ऑन न्यू टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। यू पीपल कैन कीप रिपीटिंग विथ मी। आपका ऑडियो म्यूट पे है, सो आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे। यू कैन स्टार्ट रिपीटिंग। ठीक है, बोलते बोलते रिपीट करना है, मन में रिपीट नहीं करना। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल स्टूडेंट्स एक सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। बट यूकैरियोटिक सेल मतलब ऐसा सेल इन विच वी हैव प्रॉपर न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर वी विल हैव जेनेटिक मटेरियल, और else we can simply call chromosome. प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं है, therefore प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम्स ऐसे बिखरे हुए होते हैं, they are scattered in the cytoplasm. So prokaryote में because there is no nucleus, so chromosomes are scattered in the cytoplasm, बिखरे हुए हैं साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है प्रॉपर, इस वजह से न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स पैक्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट व्हिच वी सॉ, करेक्ट? देन हमने क्या देखा? देन हमने यूकैरियोटिक सेल के अंदर और डिटेल में पढ़ाई शुरू की। हम यूकैरियोटिक को ही बिलोंग करते हैं। सो कोई अगर पूछे कि ह्यूमन बींग्स कौन से टाइप ऑफ सेल है, तो वी बिलोंग टू यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। ओके स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग इसी को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको क्या पढ़ाया इसके बाद? जस्ट अ सेकेंड, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सो दैट I'll share the screenshot with you after the lecture ends students. ठीक है, चलो नेक्स्ट। ऑल्सो इफ इन केस मैं भूल गया तो आप जरूर मुझे याद दिलाओ ग्रुप पे। ठीक है, कि सर प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट, तो मैं शेयर कर दूंगा। ओके, इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट्स? इसके बाद हमने यूकैरियोटिक सेल में एंट्री मारना शुरू किया। यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमने देखना शुरू किया था, wherein we saw कि the outermost membrane in case of animal cell। यूकैरियोटिक सेल में भी प्लांट सेल की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे थे? एनिमल सेल की बात कर रहे थे। तो उसमें आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज
सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। ये सारे नाम आपको जानने हैं तो जो मैंने लिंक भेजा है लेक्चर का, लास्ट लेक्चर का, वो आप जरूर देख लो, ठीक है। ये मैंने रिपीटेडली लास्ट 2 लेक्चर में यही बातें पढ़ाई हैं। अगर आपका ये पहला लेक्चर तो आपको लिंक जाके वो वाला देखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आप सबको पढ़ाया। जस्ट अ सेकेंड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको पढ़ाया, एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उसके फंक्शंस पढ़ा दिए आपको। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, अब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, ये तीनों आपको फंक्शन मैंने पढ़ा दिए। फिर उसके अंदर जो एरिया रहता है उस एरिया का नाम क्या है, उसका नाम है साइटोप्लाज्म। क्या नाम है? द रीजन, साइटोप्लाज्म। द रीजन इनसाइड द म्यूट, म्यूट पे रखना है, म्यूट पे रखना है। You all of you have to keep your audio on mute. Mute पे रख के आप बोलते रहो, ठीक है। साइटोप्लाज्म स्टूडेंट्स, also known as साइटोसोल। वेल डन विशाल। also known as साइटोसोल। साइटोप्लाज्म का एक और नाम है साइटोसोल। साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा, सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोसोल। साइटोसोल के अंदर होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, दिस इज न्यूक्लियस स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। ओके, न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा अपने पास कौन से ऑर्गेनेल है, हमारे पास नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल है जो अपन ने पढ़ा था वो है, वेरी गुड, शाबाश। जो नेक्स्ट हमने सेल ऑर्गेनेल पढ़ा था दैट वाज माइटोकॉन्ड्रिया, जो 2 लेयर्स का होता है, 2 लेयर्स का होता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया को अपन ने 10th स्टैंडर्ड से पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं, हम 10th स्टैंडर्ड से पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज, mitochondria is also known as powerhouse of cell। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। ओके स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर ऑफ सेल। तो आपने ये अब तक पढ़ाई कर लिया है। ओके, ये हो गया, मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट आपके लिए ले लिया। देन इसके बाद हमने स्टूडेंट्स क्या देखा, हमने देखा यूकैरियोटिक सेल में एक और सेल कंपोनेंट होता है विच इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये भी एक मेम्ब्रेन, एक सेल कंपोनेंट साइटोप्लाज्म में ये भी हमको दिखाई देता है। व्हाट इज द रोल, रोल क्या है इसका स्टूडेंट्स, इसके कितने टाइप्स होते हैं? शाबाश, well done, well done, well done. We have 2 types of endoplasmic reticulum. One is known as smooth. शाबाश, that shows कि आपने रिवीजन किया है। Very well done. Okay, so one type is smooth endoplasmic reticulum. तो मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टूडेंट्स अगर मैं ER बोलता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ER बोलता हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक को क्या बोलूंगा, SER बोलूंगा। ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलूंगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलूंगा मैं, RER बोलूंगा। ठीक है, क्या बोलूंगा, RER। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्यों हम इसको रफ बुलाते हैं, बिकॉज इसके सरफेस पे कुछ नहीं होता। इसके, हाँ ओके, हाँ, इसके सरफेस पे राइबोसोम्स होता है, देयरफॉर इसको रफ बुलाते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, देयरफॉर दे आर नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे सरफेस पे कुछ नहीं होता, इसके लिए स्मूथ अपीयरेंस है, देयरफॉर दे आर नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम सबको याद है, करेक्ट, इतना हम सब ने किया था। देन अपन ने इसके आगे क्या पढ़ाई कर ली थी स्टूडेंट्स, हमने इसके फंक्शंस भी देखे थे।
हमने क्या बोला था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है अपने सेल में, क्या करता है आपके सेल में, वो आपके लिए क्या काम करता है, सो अपन ने देखा था, यस इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। व्हाट डू आई मीन बाय प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का प्रोडक्शन करना, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। सो प्रोटीन आपका जो सेल बनाएगा, तो सेल किसकी मदद लेगा, सेल बोलेगा आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ वाला टाइप है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन यू प्लीज हेल्प मी टू प्रोड्यूस प्रोटीन, तो आरईआर बोलेगा ओके आई कैन हेल्प यू, एंड देन वहां से प्रोटीन बन, और अगर हॉर्मोन्स क्या बनाने हैं, स्टेरॉइड हॉर्मोन्स बनाने हैं, ठीक है, तो वो किसकी हेल्प लेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प लेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टेरॉइड हार्मोन का प्रोडक्शन अगर हमको करना है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल प्ले इट्स रोल। ओके, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, शाबाश। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम किया था, इनफैक्ट उसके पहले भी याद किया था, लास्ट टाइम भी हमने ये पूरा पार्ट रिपीट किया था। देन आई टुक यू टूवर्ड्स, मैं आपको, हाँ राइबोसोम्स, करेक्ट, राइबोसोम्स के बारे में हमने खाली इतना पढ़ा कि दे आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। मैं वापस से स्क्रीन पे लिख देता हूँ, है ना, राइबोसोम जो होते हैं, अभी ये सब अपनी किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है ना, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, देन आप बोलोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, आरईआर प्रेजेंट है, एसईआर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये सब हम सारी बातें कर रहे हैं। मतलब न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप के जो पार्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट है, और उसका फंक्शन अपन पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। सो राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आई कैन कॉल कि देयर मेन फंक्शन इज, यस, नहीं नहीं सेंट्रल डॉग्मा यहाँ पे नहीं बोलना है, उनका फंक्शन होगा प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, ये लोग प्रोटीन्स बनाते हैं हमारे लिए, ठीक है, इनका काम है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स करना। आरईआर का काम क्या है, हेल्प करना प्रोटीन बनाने में, बस, क्योंकि आरईआर के ऊपर कौन रहता है, राइबोसोम। सो राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है उसको हेल्प करना। जैसे कि आज अगर आपकी मम्मी ने डिसाइड किया आज रात को वो घर पे पाव भाजी बनाने वाली है, सो पाव भाजी का मेन भाजी तो आपकी मम्मी बनाएगी, बट वो भाजी बनाने में उनको टमाटर लाके देना, मिर्ची लाके देना, नमक लाके देना, शक्कर लाके देना, ये सारे जो काम होगा ये कौन करेगा, ये आप करोगे। तो आप कौन हो गए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप हेल्प कर रहे हो खाली, खाना कौन मेन बना रहा है, राइबोसोम, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, राइबोसोम के बारे में एक और बात क्या खास है, उसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के दो दो मेम्ब्रेन है, बट राइबोसोम के मेम्ब्रेन होते हैं क्या, नो, सो इट इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर, ये हमने पढ़ लिया था, करेक्ट। देन हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, तो फटाफट से अब मैं चलता हूँ माइटोकॉन्ड्रियन के डिटेल स्ट्रक्चर पे, है ना, आप सब के सब मुझे हेल्प करोगे ये समझाने में कि माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अपन क्या बोलते हैं ये आप मुझे एक्सप्लेन करते चलोगे, यू विल हेल्प मी टू लेबल, यू विल हेल्प मी टू आइडेंटिफाई डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। आई होप ऑल ऑफ यू हैव स्विच्ड ऑन देयर कैमरा, कैमरा ऑन कर लेना है, ठीक है, ओके। चलो आगे चलें, सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रियन इज सिंगुलर, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्लूरल, ठीक है। ये देखो माइटोकॉन्ड्रियन का आउटर मोस्ट लेयर मैं बना रहा हूँ, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर कैसा होता है, कंटिन्यूअस लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर इज कंटिन्यूअस, माइटोकॉन्ड्रियन का आउटर मोस्ट लेयर इज continuous, yes, the inner layer is, Tanishka Joshi, can you hear me, Tanishka Joshi, if you're not well you can go to sleep, ठीक है, you can leave the session also, Tanishka। चलो, outermost layer of mitochondrion is continuous while inner layer has foldings, very good निधि, inner layer has foldings, दिख रहा है स्टूडेंट्स, फोल्डिंग्स दिख रहे हैं आपको, ये देखो इनर लेयर कैसा है, फोल्डिंग्स हैं, राइट है, और इन फोल्डिंग्स को हमने क्या बोला है, इन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे, वेरी गुड जय,
नहीं नहीं नहीं, इनर मेम्ब्रेन तो है, करेक्ट है, इनर मेम्ब्रेन तो है, बट ये जो इनर मेम्ब्रेन पे ये जो फोल्डिंग है, ये देखो, ये जो फोल्डिंग है, ये जो ऊपर की तरफ आया है, दिस पार्ट, इतना पार्ट को अपन बोलेंगे स्टूडेंट्स क्रिस्टे, ठीक है, क्या हम बुलाते हैं इसको, क्रिस्टे, ओके। सो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है स्टूडेंट्स, देन द रेड वन इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन, करेक्ट, ये सबके लिए नया है, तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी एक्टिव, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टे, एंड क्रिस्टे के अंदर जो रीजन है, इसको हमने क्या बोला था लास्ट टाइम, ये पूरे रीजन को, नो 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 नो, मैट्रिक्स 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 करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो इसको हमने बोला था मैट्रिक्स, करेक्ट, इसको अपन ने क्या बोला था, मैट्रिक्स, है ना, शाबाश। एंड ये जो है पार्ट, इस पार्ट को हमने बोला था इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है, इसको क्या बोला था हमने, इंटर मेम्ब्रेनस, वेरी गुड, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। चलो स्टूडेंट्स, इतना पॉइंट क्लियर है, ये सब के सब आपने लास्ट टाइम ड्राइंग किया था इसका, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, यस सर। देन क्रिस्टे, मैट्रिक्स का मैंने नाम दे दिया, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। आपने जैसे मैंने मैट्रिक्स में डैश डैश बनाया, वैसे आपको नहीं बनाना है, ये आपको समझाने के लिए मैंने डैश डैश बनाया था। नाउ आई कैन रिमूव दिस, ठीक है, तो खाली एक एरो बना दूंगा जस्ट टू इंडिकेट कि ये वाला एरिया है जिसको हम मैट्रिक्स बुलाते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया जिसको हम मैट्रिक्स बुलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ये, ठीक है। अब क्रिस्टे के ऊपर क्या होता है, क्रिस्टे के ऊपर होता है F1 पार्टिकल, F1 ठीक पार्टिकल। है, वेरी गुड, क्रिस्टे के ऊपर होता है F1 पार्टिकल, ठीक है, क्रिस्टे के ऊपर होता है F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल आर आल्सो नोन एज ऑक्सीजोन, ऑक्सीजोन्स। ऑक्सीजोन, और शाबाश, और एलिमेंट्री पार्टिकल, ऑक्सीजोम्स, या फिर इसको एक और नाम बुलाते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री करेक्ट है पार्टिकल। स्टूडेंट्स, उसको elementary particle बोलते हैं, करेक्ट है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, वेट, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। चलो, इतनी बातें समझ में आ गई सबको, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो, कौन मुझे रिपीट करके दिखाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कंटेंट, यू हैव टू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एक एक करके पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे sir. पहले आई विल स्टार्ट विथ रिफाक, यस रिफाक, माइटोकॉन्ड्रिया में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है वो तुझे एक्सप्लेन करना है। तो मैं एक Okay, बार मैं sir. पॉइंट्स बोल दूं स्टूडेंट्स, एक बार मैं पॉइंट्स बोल देता हूँ, you listen to the points and then you can explain those same points I'll be expecting from you people. Okay, so if you start like this, mitochondrion is present in cytoplasm of eukaryotic cell, ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। माइटोकॉन्ड्रियन होता क्या पहले वो बताओ, और कहाँ प्रेजेंट है वो बताओ। जैसे कि आपके बारे में अगर मुझे बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा, रिफाक कहाँ रहता है, पहले मैं उसका लोकेशन बताऊंगा। वैसे सो माइटोकॉन्ड्रियन इज अ सेल कंपोनेंट which is present in the cytoplasm of eukaryotic cell, clear है। next point, mitochondrion is also known as powerhouse of cell because it produces ATP, ठीक है, ATP बनाता है, इसलिए उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। next point students, next point is mitochondrion has two layers or two membranes, and the inner membrane. Next point, outer membrane is continuous while inner membrane has finger-like projections known as cristae, या आप simply बोल सकते हो inner membrane has foldings known as cristae. Next, the region inside the inner membrane is known as matrix. Next point, region between outer membrane and inner membrane is known as intermembranous space. Next point, on the foldings we have F1 particles. That's it students. Clear है ये? Clear है ये? Yes, sir. इसको एक एक करके लिखेंगे, ठीक है। इफ यू वांट, मैं क्या करता हूँ, मैंने इसका स्क्रीनशॉट आपके ले लिया है, सो आई कैन डू वन थिंग, मैं आपको पॉइंट्स लिख के दे सकता हूँ शॉर्ट में, सो दैट आप सब के सब मुझे उसके ऊपर ही डिटेल करोगे, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन राइट दिस इन योर बुक आल्सो,
सो फर्स्ट पॉइंट वुड बी लोकेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप बोलोगे फंक्शन के बारे में विच इज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। देन थर्ड पॉइंट बोलोगे आप मेम्ब्रेन्स के बारे में, कितने मेम्ब्रेन्स होते हैं उसके बारे में आप बोलोगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। सो हाउ मेम्ब्रेन लुक, हाउ membranes look, so आप बोल सकते हो कि outer membrane is continuous, inner membrane has foldings and foldings are known as cristae। देन फिफ्थ पॉइंट आप बोलोगे कि मैट्रिक्स क्या है उसके बारे में बोलोगे। सिक्स्थ पॉइंट आप बोलोगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के बारे में, ठीक है, ये आपका सिक्स्थ पॉइंट होगा। कीप ऑन राइटिंग दिस इन योर बुक स्टूडेंट्स। सेवेंथ पॉइंट आप बोलोगे कि F1 पार्टिकल कहाँ रहता है, F1 पार्टिकल इज प्रेजेंट ऑन क्रिस्टे, ये आप डिफाइन कर दो। दैट्स इट स्टूडेंट्स, दीज आर द 7 पॉइंट्स व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग। ओके, लोकेशन में आपको ऐसे बोलना है कि इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। एम आई ऑडिबल नाउ क्लियरली? ओके, चलो। सो ये सारे पॉइंट्स आप फटाफट से इसको रिवाइज कर लो क्या इसमें आएगा, एंड वापस से ज्वाइन मी क्विकली राइट नाउ, वापस से ज्वाइन करो, सेशन इज अबाउट टू एंड। सो ज्वाइन मी अगेन क्विकली बाय यूजिंग द सेम लिंक एंड पासवर्ड स्टूडेंट्स, यूज द सेम लिंक एंड पासवर्ड, वापस मुझे ज्वाइन करो एंड फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।